नमस्कार, आप देख रहे हैं तापमान लाइव है। मैं प्रिय रंजन भारती। विधानसभा के चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव के पहले आज मानसून सत्र शुरू हुआ। ये मौजूदा विधानसभा का आखिरी सत्र है। इसके पहले एनडीए की बैठक हुई, विपक्षी दलों की बैठक हुई और एनडीए की बैठक के पहले बैठकों के दौर के बाद विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से डिनर दिया गया। डिनर में सभी दलों के विधायक मंत्री शामिल हुए। इस दौरान महत्वपूर्ण बात ये देखी गई कि ख़ास तौर से विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और सदन के नेता नीतीश कुमार के बीच में अब औपचारिक अभिवादन तक नहीं, देखा देखी तक नहीं हुआ। लेकिन मैं इससे अलग एक बात करने जा रहा हूं और वो बात ये है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। नीतीश कुमार घोषित मुख्यमंत्री हैं एनडीए के और तेजस्वी यादव महागठबंधन यानी इंडी फ्रंट के घोषित मुख्यमंत्री हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे पर अभी राजनीति गरमा रही है। धीरे धीरे मामला प्लॉटिंग से ज़्यादा आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। राबड़ी देवी ने आज सदन के पहले दिन सदन विधान परिषद की कार्यवाही के बाद निकलते हुए मीडिया से कहा कि नीतीश कुमार अचेतावस्था में हैं, अस्वस्थ हैं, सारा कुछ जो उनके हाथ से निकल चुका है वो निशांत कुमार यानी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनवा दें। निशांत कुमार का कल जन्मदिन था और जन्मदिन बड़ी जोश खरोश के साथ मनाने से बाज आने वाले निशांत कुमार ने सीधा एक सादगी का इजहार किया। उन्होंने अपने पिता से गले मिले, उनके चरण छुए थे। निशांत कुमार सुर्खियों में इसलिए भी हैं कि बहुत लंबे समय से जनता दल यूनाइटेड के कुछ नेता और ख़ास जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले हैं वो मांग कर रहे हैं कि निशांत कुमार को पार्टी में लाइए और इन्हें जिम्मेवारी दीजिए। कल उपेंद्र कुशवाहा ने भी एक बड़ी बात कह दी थी कि सब कुछ लुट जाएगा अगर इसमें देर होगी, निशांत कुमार को पार्टी का दायित्व दे देना चाहिए नीतीश कुमार को। लेकिन राबड़ी देवी ने जो आज बात कह दी है उसके मायने क्या हैं, उसके निहितार्थ क्या हैं, आप इसके निहितार्थ क्या लगाते हैं वो आप और ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मैं आपसे कुछ साझा करना चाहूँगा और वो तापमान लाइव के दर्शकों के लिए ज़्यादा आवश्यक है। राबड़ी देवी निशांत कुमार को सामने लाने के साथ साथ कई मुद्दों पर अपनी जीत और अपनी राजनीति कर रही हैं। वो पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, हालांकि उनके ज्ञान और उनके अक्ल को लेकर के कई बार कई तरह के सवाल उठाए जाते रहे, लेकिन ये बड़े पते की बात कह दी है उन्होंने। और जिस तरह से निशांत को लेकर के जनता दल यूनाइटेड के कुछ खास लोग बहुत आगे उत्साहित होकर के उन्हें पार्टी में लाने और जिम्मेदारी देने की बात कर रहे हैं, उन सब के निहितार्थ और राबड़ी देवी के वक्तव्य के निहितार्थ कमोबेश एक जैसे हैं। राबड़ी देवी के कथन का मतलब सीधा है कि नीतीश कुमार अब थक चुके हैं, उन्हें सत्ता सौंप देनी चाहिए, यानी विरासत के मुख्यमंत्री निशांत को बना देना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों? क्या आपको ये अंदाज़ा है कि नीतीश कुमार किस स्थिति में है? नीतीश कुमार प्रोजेक्टेड हैं बीजेपी गठबंधन के अगले मुख्यमंत्री के रूप में। लेकिन ये बात भी है कि नीतीश कुमार के हाथ में वैसा नियंत्रण नहीं है सत्ता का जैसी हनक जैसी कसक थी पहले। आज सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स लगभग भारतीय जनता पार्टी के कमान में हैं, उसकी मुट्ठी में हैं और कमोबेश विधायक और मंत्री ज़्यादातर भाजपा के संपर्क में है। कुछ एक चंद लोग नीतीश कुमार के जो साथ हैं वो नीतीश कुमार को कायम रखना चाहते हैं। जैसे भी स्थिति हो, राबड़ी देवी यही चाहती है कि निशांत कुमार के हाथों में अगर सत्ता आ जाती है तो उनका गेम आसान हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय जनता दल की राह आसान हो जाएगी। एक आसान मोहरा निशांत कुमार बन जाएंगे। निशांत कुमार कभी राजनीति से उनका कोई सरोकार नहीं रहा है और नीतीश कुमार का एक माने में बड़ी चर्चा होती रहती है देश भर में और भारतीय राजनीति में कि वो परिवारवाद को बढ़ावा देने से बचते रहे हैं। इस दृष्टि से निशांत कुमार एक सादगी के प्रतीक और परिवारवाद के दायरे राजनेता के दायरे से उसके परिप्रेक्ष्य से बिल्कुल अलग हैं।
निशांत कुमार चाहे जैसे भी हों, लेकिन निशांत कुमार को आगे लाकर जिस तरह से अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं लोग, राबड़ी देवी का वक्तव्य उसमें ये सबसे आगे ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि उससे उन्हें आसानी से मोहरा बना सकती है राष्ट्रीय जनता दल पार्टी। और राष्ट्रीय जनता दल यानी इंडिया फ्रंट ये चुनाव के पहले कर लेना चाहता है। चुनाव के पहले इसलिए कर लेना चाहता है कि तब निशांत के जरिए इनके गेम प्लान सिद्ध हो जाएंगे, इनके उल्लू सीधे हो जाएंगे। अगर सरकार पलटने में इनको कामयाबी मिल जाती है निशांत को मोहरा बना करके, तो ये फिर चुनाव से पहले इनके हाथ में बाजी हो जाएगी। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति आने पर अगर बिहार में चुनाव से पहले पलटा पलटी का खेल होता है जिसके मोहरा निशांत कुमार बनते हैं, तो सरकार फिर तेजस्वी की बन जाएगी चुनाव से पहले। अगर ऐसी राष्ट्र फिर चूंकि केंद्र में सत्ता एनडीए की है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, और वैसी सूरत में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं चाहेगी कि उनके हाथ की बाजी कोई और झटक ले, क्योंकि बिहार एक ऐसा प्रदेश है, आप गौर करिए, पूर्वोत्तर से लेकर के दिल्ली तक बिहार एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, गठबंधन की सरकार है, लेकिन बीजेपी की सरकार नहीं है। और बीजेपी का सपना है कि बिहार जैसे राज्य में उसकी अपनी सरकार बने। नरेंद्र मोदी को जिस तरह से 2013 में यहाँ प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में घोषित किए जाने के बाद जितना उत्साहित जन सैलाब उनके समर्थन में उबड़ा था, कमोबेश उसमें बहुत कमी नहीं आई है, लेकिन भाजपा की धार जरूर कमजोर हुई है। बिहार की राजनीतिक समझ रखने वाले ये जानते हैं कि मोदी के नाम का वोट बैंक बिहार में उतना ही इंटैक्ट बचा हुआ है। अब खेल निशांत के इर्द गिर्द इसलिए घूम रहा है कि निशांत निशाना बना करके बड़ी आसानी से सत्ता पलटी का खेल कर सकते हैं। बीजेपी, मैं आपसे ये बात शेयर करना चाह रहा हूं कि बीजेपी इस इरादे को कामयाब कतई नहीं होने देगी। बेशक नीतीश कुमार के हाथ में नियंत्रण नहीं हो, बेशक बिहार की नौकरशाही भाजपा के नियंत्रण में हो, बेशक नीतीश कुमार बेहद कमजोर मुख्यमंत्री हो गए हों, लेकिन किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी जिसके नियंत्रण में केंद्र की सरकार है और बिहार की सरकार भी है, वो नहीं चाहेगा कि उसके कतई नहीं चाहेगी कि उसके हाथ से बाजी झटक जाए और जो विरोधी है वो कामयाब हो जाए। ऐसी सूरत में निशांत कुमार को बस इसी तरह झूले में लटकाए रखना, अगर ऐसा आरजेडी कर पाने में सफल होता है तो बाकी चीज़ें बाद में होंगी, लेकिन निशांत के नाम पर निशांत को एक कमज़ोर मुख्यमंत्री बना करके वो चुनाव में जाना पसंद करेगा और चुनाव में तब जनता को ये बतलाएगा कि ऐसे मुख्यमंत्री को किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। बिहार की तस्वीर बदलनी है, बिहार की सूरत बदलनी है, इसलिए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। और तेजस्वी यादव एक धारदार युवा महत्वाकांक्षी नेता हैं जो बिहार को बदल कर रख देंगे। तो निशांत के बहाने बहुत सारी राजनीतिक गोटियां सेकी जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी, जो खबरें आ रही हैं जो उसके अनुसार कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले दौर के बिहार प्रवास के यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने वाले हैं और खास नेता भी रहेंगे, इसमें निशांत के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। भाजपा भी इस मुद्दे पर गंभीर है और सबसे ज़्यादा गंभीर अभी राष्ट्रीय जनता दल है कि निशांत को आगे लाओ और बाजी अपने हाथ झटक लो। आज बस इतना ही। नमस्कार।